अस्सलाम वालेकुम एंड मॉर्निंग। आज है सैटरडे 24 जैन। तो हम पहले निकले हैं फजर के लिए सुबह सुबह। अभी सिर्फ हमारी मस्जिद में दुआई सुबह हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है कहीं पे भी, सब कुछ फ्रीज़ हो रखा है। तो हमारी मस्जिद में जो है अभी जनरेटर चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, बाकी कहीं लाउड स्पीकर नहीं है। तो चलो चलते हैं पहले फजर के लिए, फिर वहीं से सब कुछ रोटी एक्सेट्रा देखते हैं। कुत्ते अभी घूम रहे हैं। एनीवे, तो जो बिल्कुल जूते जो है ना, कल गीले थे, सारे जूते हो गए थे क्योंकि स्नो साइड से आया था पूरा, और जूते फ्रीज हो रखे हैं बिल्कुल ही। ये मेन रोड है और हम जा रहे हैं बिल्कुल, ये पूरा फ्रीज हो चुका है, बहुत स्लिपरी है। जिसने वो प्लेन शूज़ पहन लिए होंगे वो इजीली गिर जाएगा। तो बर्फ़ में क्या होता है, बर्फ़ में ज़्यादा तेज़ भी नहीं चल पाते, टाइम लगता है चलने में। ये है हमारी प्यारी सी मस्जिद। अब हम पहले नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह फिर बैठेंगे थोड़ी देर हमाम पे। देखिए अभी छतों पे बिल्कुल बर्फ़ नहीं हिल रही है, छतों पे बर्फ़ ऐसे ही है, किसी एक भी छत से नहीं है, जिसकी वजह रोड देखें कैसा है, इतना स्लिपरी, लिटरली मतलब गाड़ी वाला कोई निकल रहा है जिसको ज़्यादा मजबूरी है। ये देखें, ये काम ही करता है, लाइक कॉमर्शियल व्हीकल है इसका, ये निकल रहे हैं। और हम अभी रोटी लेके आ गए हैं। रोटी शायद एज पर वेदर प्रेडिक्शन सनलाइट होगी। तो अब आपको ये दिखाते हैं, जो ये अभी गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, इनके पास वो टाटा सूमो है, तो वो लेके ये निकल रहे हैं। यहाँ से देखें, अभी जो रोड की हालत है तो बहुत मुश्किल है इसमें निकलना, बट ये निकल रहे हैं। अब देखें, इजी पीजी। और गाड़ी को इतनी बर्फ़ है कह भी नहीं सकते। ये देखें, इसकी आवाज़ जो इतनी आ रही है ना चलने की, क्योंकि बहुत ये सारा फ्रीज़ हो गया है। और ऐसे निकल, हमारा पुराना वाला घर है, ये साफ़ है, इससे उतर गई है, वो नया वाला है उससे कुछ नहीं उतरा है। अगर आप सुन पा रहे, देखिए टायर्स की आवाज़, जो ये फ्रोज़न रोड है उस पर कितनी आ रही है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, तो ये देखें, ये गाड़ी का चलना बहुत मुश्किल लग रहा है, बट स्टिल। तो ये रहा, डॉग्स को हमने थोड़ा रोटी डाल दी है। अब ये बंदा इधर है, ये डर रहा है अभी, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से हट जाऊँगा तो ये आके खाएगा। भाग गया वो भी। वगैरह इतने टूट गए हैं, कंडीशन देखिए। एक वो उसका जो हमारे गेट के बिल्कुल पास है, उसका पूरा ऊपर से ये उठे गया, देखें देखें, भाग गया फिर से। उसको खाने देते हैं। इनसे बर्फ़ उतरना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर इसके ऊपर और बर्फ़ गिरेगी तो फिर क्या होता है कि टूटने का ख़तरा रहता है। देखें कितना पूरा जैम पैक्ड हुआ है इसके ऊपर ये। बाकी जहाँ जहाँ भी छत है, इनका सिर्फ एक इनका छत है जो बहुत स्लिपरी है, इस पर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं रुकती है। देखें बिल्कुल क्लीन, उनका ये भी क्लीन। वो पीछे जो घर है उधर, इनका भी क्लीन। बाकी जो ये मॉडर्न
रूफटॉप्स हम बनाते हैं, पता नहीं इनका क्या ही है, इससे बिल्कुल भी नहीं उतरा है। एनीवे अब जो ही सिर्फ है बर्फ़ से ही उतरेगा, सॉरी सनलाइट से ही उतरेगा। अब हम क्या करते हैं, हम अब चाय के लिए रेडी है। थोड़े एग्स, थोड़े चाय, हिलते ही नहीं है, देख कितना फ्रीज हो गए। वाओ, ये देखें ऐसे। ओके, सो मॉर्निंग की दूसरी एक्टिविटी के लिए हम रेडी है। पहले आप ये देखें, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो मैं अब ये रोटेट कर रहा हूँ कैमरा, देखें आप हर जगह से। सन इज़ आउट एंड इट्स शाइनिंग ब्राइट एंड लाउड। तो अब फॉर नाउ सन बहुत ज़रूरी है। जब तक ये पूरी स्नो एब्जॉर्ब एडहियर हो जाती है, तब तक जो इसका मेन पर्पस है फॉर यील्ड, वो ज़रूरी होना चाहिए। तो ये है, अभी काफ़ी ठंड है, जिसकी वजह से रेडी करते हैं। आज कैसे होगा, पहली स्टिक से जली गया नहीं। हमाम रेडी किया था, वो अभी इनका एक टेंट बंद ही हो गया था कल, ये वाला। अब इससे हमारी बर्फ़ हट गई है, तो अब दिख रहा है वो वाला दूसरा इनका इंटैक्ट है। ये देखिए, वैसे ही पहले उठते हैं दिन को सुबह ही, आज कल ही देर से उठ गए थे। ये देखें, नज़ारे बिल्कुल खूबसूरत है, बट ठंड बहुत ज़्यादा है। तो कल जो पूरा वो था, ये मेरे सिर पे आ गया था कल की वीडियो में, अगर आपने देखा हो। वो देखो वो वहाँ कहाँ से घूम रहा है, वो पीछे अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ से घूम रहे हैं सुबह सुबह ये लोग। तो क्योंकि लकड़ी अब जलना स्टार्ट हो गई है, विच मेक्स इट वेरी मच पॉसिबल कि अब ये नहीं रुकेगा। तो ये वाला होके अब हम बढ़ेंगे आगे। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा, जो क्योंकि आराम से बैठ के आनंद लेंगे हमाम का। सो फॉर नाउ अभी इतना ही है, आगे का एक्टिविटी कुछ इधर उधर होगा तो आपको दिखाएंगे। टुडे इज़ सैटरडे, वीकेंड्स वी आर ऑफ द वर्क, सो वी वोंट बी वर्किंग टुडे। सो अभी तक के लिए इतना ही, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर। तो किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, तो ये है सुबह का सीन अभी का। सनलाइट ऑन है, लोग बाहर निकल रहे हैं, और ये देखें सुबह सुबह का व्यू अमेजिंग है, बट दिन ठंड काफ़ी है। देखें रोड क्लियरेंस चल रही है, जो लिंक रोड्स है वहाँ पे बुलडोज़र्स, स्नो क्लियरेंस मशीन्स चल रही है। ये वाला देखिए, ये पूरा जो स्नो का हीट जमा हो के फिर ये इश्यूज़ कर देता है। ये देखिए, अभी इश्यूज़। मस्जिद का रूफटॉप देखो, बिल्कुल क्लीन, ग्रीन, नीट एंड शाइनिंग। कहीं से बिल्कुल इसका जो एंगल है, आई डोंट नो हाउ मच इट विल बी। सो आई टेल यू समथिंग, आवर गांव लुक्स लाइक मिनी लंदन। यू सी दिस
pure tall buildings. They look pretty awesome, and that too during the winters. पता है ये वाला घर जो है ना, ये मेरे को बहुत पसंद है बिकॉज जो इसमें ब्रिक्स लगे हैं ना, और इसका स्ट्रक्चर जो है पूरा ऑसम है। देखें, आई डोंट नो दूर से कैसे दिखता है, बट देन पास से ना बहुत खूबसूरत दिखता है। अभी इस पे बर्फ़ है तो अच्छे से नहीं दिख रहा, बट देन ड्यूरिंग समर से आप तंदूर को पानी लगा के ठंडा करते हैं। ये देखिए इससे कितना वेपर आ रहा है ऊपर। उसके बाद ये है चियलवुड, जो हम मीठी चाय के साथ पीते हैं। अभी वो वाली है बड़ी रोटी, इक्वल टू लाइट 4, 5, 6 बर्गर खानीज। ये भी अभी बना रहे हैं। अब देखें बिल्कुल बहुत भाप निकल रहा है बाहर। तो एक ये रोटी मैं ले रहा हूँ, बहुत बड़ी है, तो इसको आराम से आई वुड से 1, 2, 4 बंदे खा सकते हैं। और दूसरे में यहाँ लिटरली गांव के ना बिल्कुल बीच में है ये शॉप बेकरी की। बहुत अच्छी रोटियाँ बना रहे हैं कंटिन्यूअस। ये देखो ये बड़ी वाली रोटी कैसे प्रेप होती है। इसको ऊपर थोड़ा सा वो पॉपी डाल के देखो, फिर तंदूर में डाल के बिल्कुल अब लाइक 5 to 10 मिनट्स इसमें लगते हैं और फिर रेडी। ये वाली ऐसे, ये देखे ये बंदा हैंडसम एट इट्स पीक, ऑसम मैन। सो स्नो क्लियरेंस इज स्टिल ऑन। ये बिल्कुल हमारे गांव के साइड में 4 वे पे जो लिंक रोड जाता है दूसरे गांव की तरफ, उस वाले पे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब इसको बहुत टाइम लगना है। सो हेलो पीपल, गुड इवनिंग। एक्चुअली सिंस इट्स वीकेंड, सैटरडे है, कल संडे है, तो थोड़े प्लान्स हमने बनाए हैं फॉर कुकिंग। अभी हम क्या करेंगे, वी विल मैरिनेट द चिकन। हम इसको मैरिनेशन पे रखे पूरी रात, ओवरनाइट। कल हम प्रेप करेंगे इसको एयर फ्रायर में और विल ग्रिल इट इन इलेक्ट्रिक तंदूर। लेट्स सी फिर कहाँ करते हैं। और मे भी हमाम में इसको थोड़ा ग्रिल करते हैं, थोड़ा रोस्ट करते हैं, फिर इसको जाके पकाएंगे। एनीवे फॉर नाउ हमने मसाले ले लिया है, इसको हम थोड़ा मैरिनेट करते हैं। तो ये मैंने अभी फ्रेश चिकन लिया है इसको, और ये लेमन स्क्वीज़ करके 2-3 नींबू है, ये मैंने ऑलरेडी निचोड़ दिया है। सो ये इसको पहले यहाँ डालते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके बाद ये है सिरका विनेगर, जो इसमें हम डालते हैं हल्का सा। ये हमने विनेगर डाल दिया इसमें। उसके बाद मसाले है नमक, सौंफ, हल्दी, मिर्ची, तेज़पत्ती, पेपर, और है इलायची, और है क्लॉव, और बड़ी इलायची भी है इसमें। तो ये सारे मसाले हम मिक्स करेंगे। इसके बाद जो है ये देखें आप, मिक्स हो रहे हैं थोड़े थोड़े। अब क्या करेंगे, इनको पूरा मिक्स करके इनका मिक्सचर बना के फिर इसमें डाल देंगे चिकन। तो इसको ओवरनाइट हम रखेंगे मैरिनेट करके, और कर फिर एज प्लान्ड इंशाल्लाह देखते हैं लाइक कहाँ पे होगा। अगर एयर फ्रायर का ही सीन बना, एयर फ्रायर में ही इसको हल्का सा फ्राई करके, या मे बी ग्रिल करके तंदूर में, और हमाम पे इसको थोड़ा ग्रिल करके फिर इसको जाके पकाएंगे। सो फॉर नाउ ज़्यादा बड़ा चिकन है एक्चुअली, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था।
तो एक एक करके सारे पीसेस में बिल्कुल मसाला लगा देंगे और फिर इसको एज इट इज़ रख देंगे। ये देखें सारे पीसेस में मसाला लग गया है। अब इसको ऐसे रख के फिर सुबह आपको दिखाएंगे कि कैसे कुक करेंगे। एंड दैट शुड बी इट फॉर नाउ। सो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज़ कि हमारे प्लान्स है फॉर डिनर करके हम फिर आपसे सुबह बात होती है। आज पूरे दिन की वीडियो जो बनी है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुए, मे बी आपको वीडियो अच्छी लग गई होगी। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बाकी आपसे कल बात होती है। अंटिल देन यू टेक केयर, बाय।